हमारा आज प्लान था कपड़े धोने का, क्योंकि आज छुट्टी है। और आज कुछ ये भी प्लान है कि हम तोड़ रहे हैं आंवले। आपको पता है जैसे हमारे घर है आंवले का पेड़, और आज हमने प्लान बनाया कि हम आज आंवला तोड़ेंगे और उसका फिर यूज़ करेंगे अचार बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड चढ़ चुके हैं आंवले के पेड़ पे, आप देख सकते हैं, और वो तोड़ रहे हैं आंवले। आंवले को बहुत सेफ्टी से तोड़ा जाता है, क्योंकि वो अगर नीचे गिरेंगे तो वो फट जाएंगे, क्योंकि वो पूरे पक चुके हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से तोड़ रहे हैं वो आंवले। सो हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, हेलो। हाँ हेलो, हेलो। और यहाँ पे कुछ मतलब आंवले तो इतने दूर दूर लगे हुए हैं, इस साल बहुत कम आए हैं आंवले, और इतने दूर दूर लगे हुए थे तो मतलब हाथ पुरा के तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इसको पेड़ को हिला लेते हैं, और जितने भी आंवले गिरेंगे तो हम फिर बीन लेंगे और फिर तुरंत उनको यूज़ कर लेंगे, तो इसकी वजह से वो ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर सीट पर गिरे हुए थे आंवले, तो वो सारे उठाए हमने। और अब हमने आंवले जितने हाथ से टूटने के थे उससे उतने तोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो बल्लर की बेला है ये जा रही थी आंवले के पेड़ पे, तो अगर बल्लर की बेला आंवले के पेड़ पे चल जाती है फिर बल्लर कैसे तोड़ते, तो उसको फिर खींच के यहाँ रखा हुआ है। अभी इधर ट्रांसफ़र करेंगे छत पे, और अब कर रहे हैं कुछ जुगाड़, देसी जुगाड़। जैसे गाँव में आप लोग भी ध्यान देना, जैसे गांव में आम तोड़ने के लिए हम खुड़ी बनाते हैं, वैसे हमने टेम्पररी खुड़ी बनाई है आंवला तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अब हम तोड़ेंगे आंवले। तो मैं आपको ले चलती हूँ लाइव लोकेशन पे जहाँ पे आंवले टूट रहे हैं।
खिलाड़ी लगा हुआ है और आंवले टूटेंगे अब इसमें, टूटेंगे और वो झोलने में अरे फेल हो गया हमारा देसी जुगाड़। फिर से हम ट्राई करेंगे। नहीं होता, रहने तो ऐसे ही चढ़ा दो तो फिर वो उठा लेंगे, सब उठा लेंगे। जाने दो, वो ऊपर भी बहुत है ना। हटाओ झोला झाली। आंवले ना रहने दे। क्यों रहने दे? मेरे काम और यहाँ पर बन रहा है पोहा। अच्छा लगता है जिस दिन छुट्टी रहती है, सुबह जल्दी काम हो जाता है, खाना वाना खा के फिर 3-4 बजे पोहा बनाने का मन हुआ तो फिर यशी, दिशा और मैं हम लोग दोनों पोहा बना रहे थे। फिर दिशा अक्सर मेरे साथ खड़ी हो जाती है, मम्मा क्या इंटरेस्टिंग बना रहे हो, चलो मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि हम दोनों मिल के फिर कर रहे थे। वो उसको आजकल बहुत शौक़ आ रहा है कि खाने में ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, और वो चम्मच वगैरह चलाने का काम कर रही थी साथ में। हाँ सब अच्छे से डाल दिया फिर भी। वही कर रही थी मैं भी, हर चीज वो लास्ट तक और फिर यहाँ पर पोहा खाने के बाद हम लोग ने सब लोग ने बहुत अच्छे से टेस्टी सा पोहा खाया। पोहा खाने के बाद फिर हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे उस दिन, 3-4 बार हमने मशीन लगाई थी, तो वो सब कपड़े हमने छत पे से लाए। उसके बाद दिशा और मैं मिलकर हम दोनों फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो सबके हम लोग कपड़े सेग्रीगेट कर देते हैं, मतलब दीदी का ये दिशा का ये और उसके पापा का ये, ऐसे करके दादाजी के अलग कपड़े कर देते हैं, प्रेस वाले अलग कर देते हैं कि प्रेस करने के लिए ये लेके जाओ, और ऐसे करके फ़ोल्ड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दिशा और मैं हम लोग लगे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए। चिड़चिड़ की बात क्या है? देखा जो सामने लगा वो काम करना है। तो कर तो रही हूँ ना। कर तो रही हूँ, ऐसे में तो फिर उन लोगों भी होता है। क्या होता है बताओ ना। आलसी लोगों का काम ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा।
घंटे का उसके बाद स्कूल से आने के बाद 4 घंटे कौन सोता है? 4 घंटे सोती थी मम्मी, उसमें अभी अभी सोने की स्टार्ट किया, हर बार गुस्सा करते हो। नहीं बताना तो 4 घंटे कौन सोता है? 4 घंटे तो कभी नहीं सोती। तब बोलते हो ना उसका अकेले के निकाला करो कौन कितनी देर सोता है। चेरी चेरी क्या हो रहा है? नींद आ रही क्या? ओ चेरी नींद आ रही है चेरी? बिल्कुल लाड़ ले। उसको दादी ने खाने में आपने बनाई तो चीज क्यों रही है? हाँ नहीं तो नहीं चेरी नहीं करो नो नहीं करो सो प्लीज ले नहीं चेरी चेरी कुछ ना करो चेरी चल है नाराज बेटा हो जाएगा। वो देख ऑडियंस देख ना कितना लोग देख रहे हैं। छोड़ को किसी ना को वीडियो पर किसी का कितने इसमें लगे पैसा निकलेगा तो प्रेस करके लिए भी प्रॉपर फोल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर अब शाम होने वाली थी, आंवला भी ठंडे हो चुके थे क्योंकि वो गरम गरम धूप में से लाए थे। उसके बाद मैंने उनको पानी में डाल दिया था, तो उनके जो जितना धूल डस्ट सब चिपका हुआ था सब काफ़ी अच्छे से धुल गया था। और यहाँ पे मैं लग गई थी उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि डगान टकराती है जिसकी वजह से वहाँ से आंवला काला हो जाता है। कई बार धूल धक्कड़ की वजह से कुछ डस्ट आ जाता है तो उतनी जगह से आंवला काला हो जाता है। तो आंवले की प्रकृति ही होती है कि उसे थोड़ा सा कुछ हुआ कि वो काला होने लगता है। तो ये सारा जो कालापन है, मैं एक एक आंवले को अच्छे से देख के उसका जो कहीं अगर गला हुआ है कुछ है तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने पूरे आंवले पूरे अच्छे से क्लीन किए। और फिर मैं यहाँ पे आंवले लेके आ गई हूँ किचन में। तो मुझे इतने आंवले का मतलब इकट्ठे का अचार नहीं बनाना था, मुझे आधे आंवले का आंवला सुपारी बनानी थी और आधे आंवले का अचार बनाना था। तो मैं फटाफट से देखने लगी आंवले को पहले से। फिर कुकर में मैंने आधे आंवले उबलने रखे और आधे आंवले का फिर मैंने अचार के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की।
और यहाँ पर मैं आंवले को अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि जितने आंवले का मुझे अचार बनाना है उन आंवलों को अच्छे से पोंछ के मुझे पहले तलना है मतलब डीप फ्राई करना है। क्योंकि आंवले को अगर हम उबाल के और फिर अचार बनाते हैं तो जो उबाले वाले आंवले का जो अचार होता है वो अक्सर ख़राब हो जाता है, कभी फंगस लग जाती, कभी कुछ होता है। लेकिन अगर आप आंवला को अच्छे से धो के पोंछ के उसे अगर तल के उसका अचार आप डालोगे तो वो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। 2 साल 3 साल आपका अचार एज इट इज़ रहने वाला है, कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैं अक्सर आंवले का अचार ऐसे ही बनाती हूँ, उसे पहले पूरा तल लेती हूँ। तलने के बाद वो आंवले की कली खिल जाती है पूरी, तो उसकी गुठली अलग निकाल देते हैं। जितना बड़ा पीस आपको रखना है उतना बड़ा पीस हम लोग रखते हैं। उसके बाद उसमें अचार का मसाला मिलाते हैं और फिर उसे पूरा मिक्स करके थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि ख़राब ना हो। और उसको मिक्स करने के बाद फिर हम उसे डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में भर देते हैं और फिर सरसों का तेल ऊपर से कच्चा डालते हैं। अभी आप देखिए मेरे साथ प्रोसेस। और अब यहाँ पे मैंने आंवले को तल के उसकी गुठली अलग निकाल ली है और उसकी पीस जो बहुत बड़ी हो रही थी तो उसको छोटा किया, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ा पीस ले लेते हैं और फिर उसे वेस्ट कर देते हैं। मतलब खाने में थोड़ा सा वो अलग टेस्ट आता है ना, तो बच्चे जनरली खाते नहीं हैं, मसाला खा लेते। तो मैंने इसको छोटा पीस कर लिया है और अब इसमें मैं मिलाऊँगी अचार का मसाला मिला दिया, थोड़ा सा नमक मिलाया है मैंने एक्स्ट्रा। उसके बाद इसे मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैं इसमें फिर डालूँगी सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल डालने के बाद फिर मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। ये अचार का मसाला थोड़ा कम है, इसमें 1 पैकेट और लाके मुझे अभी मिलाना है। और फिर उसके बाद उसमें तेल डालूँगी। मैं तेल जब डालूँगी जब मैं उसमें पूरे डब्बे में उसको भर दूँगी। भरने के बाद फिर जितना मुझे लग रहा है कि हाँ अब अचार के ऊपर इतना थोड़ा तेल रहना चाहिए जिससे तेल से वो ढका रहे, तो उतना मैं तेल डालूँगी और बस मतलब 15-20 दिन बाद वो खाने के मतलब आप खा सकते हो। सो वो अचार तैयार हो जाता है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।